सद्दाम 7वीं कक्षा का छात्र है जो फिलहाल ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। साइकिल होने के बावजूद सद्दाम और उसके मित्र रोज पैदल चलकर सड़क पार करते हैं क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलने से साइकिल खराब हो जाती है। साइकिल की मरम्मत का खर्च बचाने के लिए ये बच्चे कई किलोमीटर साइकिल लेकर पैदल ही जाते हैं। बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड की जहांगीरपुर पंचायत स्थित बेलपोखर और सारा दीघी समेत कई गांवों के लोग एक अदद सड़क के लिए वर्षों से आस लगाए बैठे हैं। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली गांव की ये सड़क सालों से टूटी पड़ी है। रास्ता इतना जो दिक्कत है, खराब है, तो परेशानी नहीं होता है? होता है, बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है ना? तो बरसात में क्या ऐसे ही चलते हो? बरसात में कैसे? बरसात में उस वो वाले रास्ते से? हाँ। तो ये तो गिट्टी बहुत है, तो साइकिल तो बार बार खराब हो जाता होगा। तो इस पैदल जाते हैं इसलिए इस तरफ से। कहाँ से कहाँ तक पैदल? गांव से वहाँ तक बेलपुर चौक। अच्छा, मेन रोड तक पैदल जाओगे? हाँ। और उसके बाद साइकिल? अच्छा, उसके बाद साइकिल पे चलोगे? हाँ। तो कितना बच्चा यहाँ से पढ़ने जाता है? ज्यादा, बहुत सारा बच्चा। बहुत सारा बच्चा। तो हर कोई ऐसा ही करता होगा? हाँ। साइकिल कितना बार खराब होता है, या कौन कौन गिरे हो कभी? हाँ, गिरे हैं। गिरे भी हो? हाँ। तो नुकसान हुआ होगा, चोट उट लगा होगा? हाँ। अक्सर गिरता है बच्चा कोई ना कोई? बहुत गिरता है। साइकिल में बहुत खर्चा करते हो क्या? इसलिए पैदल जाते हैं तो खर्चा नहीं होता है। अच्छा, चला के जाने से खराब होगा, इसीलिए पैदल जाते हो पहले, उसके बाद खर्चा बच जाता है ना? हाँ। सड़क की बदहाली से ग्रामीणों को बाजार, प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल या स्कूल जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण इस सड़क पर 4 पहिया वाहन नहीं चलते। एक समय ये सड़क आसपास के दर्जनों गांवों को इस्लामपुर और पोठिया प्रखंड से जोड़ने का सीधा रास्ता हुआ करती थी। आज ये सड़क स्थानीय लोगों के लिए गले की हड्डी बनकर रह गई है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 15 साल से सड़क का यही हाल है। न सड़क का निर्माण हुआ, न ही मरम्मत के लिए कोई पहल हुई। इतना खराब है कि इंडिया में ऐसा नहीं, ना कभी जिंदगी में ऐसा रास्ता देखने में आया था हम लोगों को। इतनी उम्र हो गई, इतना रास्ता खराब हमने कहीं नहीं देखा, या बंगाल ना बिहार। अब ज़ईफ़ भी हो चुके हैं, किसी दिन खुदा ना खास्ता तबीयत बिगड़ हाँ, बिगड़ गई। कैसे गाड़ियाँ अंदर आएंगी? अब बहुत सारे आदमी ऐसे ठोकर खाया तो किसी का आदमी सर भी फट गया इसका। ऐसा हाल है। और कितने लोड गाड़ियाँ जो है ये 2-4 साल में कहीं पलटी भी खा गई। बार बार का हम लोग का MLA नापाता है, उसका MP नापता है, लेकिन नाप के वो लोग हम लोग भुलाता है, कुछ नहीं करता है। हम लोग इससे परेशान, रिजल्ट देखने को नहीं मिला है? नहीं मिला, अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीद है? सामने में चुनाव है, लग रहा है इस बार हो पाएगा? अगर का पता नहीं, अब हम तो अपने बस की बात है नहीं है। सरकार अगर ध्यान दे, हम परेशानी को सरकार ध्यान दे तो चुनाव रास्ता बनेगा और चुनाव भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं तो हम लोग तो किसी को चाहते हैं कि किसी को कोई पार्टी हो, जब लोग हम लोग को दुख उनको नहीं हटाएगा तो किसी को वोट नहीं देंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए। तो ये सड़क बनी कब थी आखिर? ये बने 15 साल पहले बना था। अच्छा, 15 साल पहले बना था। उससे अब तक कुछ नहीं? अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं लगाया। रफीक मुखिया जो था वो ये सब काम किया था, कर दिया था। अगर वो नहीं करता अब तक भी हमको मिट्टी पर चलने पड़ता, डूबने पड़ता, कहीं कि डूबने पड़ता हम लोगों को गड्ढा सब में। तो एकदम पूरा गड्ढानुमा, ऐसा गड्ढानुमा हो गया है, ना चल पाता है। नाखून है जो है ठोकर नाखून तो उड़ जाता है। कोई गिर पड़ा, कितना बच्चा जो गिर पड़ा है तो सर भी फट गया, उसका हाथ भी टूट गया कितनों का। तो इससे बच्चों को स्कूल वगैरह जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये यहाँ के किसान वगैरह अनाज कैसे निकालते हैं अपना? जैसे अनाज है, मकई है, वो सब वो बड़ा मुश्किल, उसी तरह से थोड़ा निकाल लेते हैं। कहीं कैसे अब लोड लगाएगा तो गाड़ी उल्ट पड़ जाएगी, थोड़ा निकाल लेते हैं। कोई सर पर लेते हैं, कोई छोटी गाड़ियों में ले जाते हैं। ये हाल हम लोगों का है। ये ट्रैक्टर लेकर के आप आते हैं इधर अक्सर क्या? हाँ, आते हैं। कैसा रोड कैसा था? रोड सही था, अभी पूरा खराब है रोड। ट्रैक्टर आसानी से चल पाता है? नहीं जी, नहीं। क्या होता है, क्या क्या परेशानी है, थोड़ा बताइए रोड के इसमें बहुत परेशानी है, मतलब कि अब पूरा रास्ता में गड्ढा उड्ढा है, गाड़ी सही से नहीं चल पाता है। लोड गाड़ी में इसमें चलेगा ही नहीं। रोड गाड़ी चलेगा। अगर जैसे किसानों को यहाँ का मकई निकालना हो, धान निकालना हो, बहुत तकलीफ होता है सर, बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ होता है। हाँ जी। तो ऐसा रोड देखे हैं और कहीं यहाँ? ऐसा रोड और कहीं नहीं देखे हैं, मगर यही गाँव में जैसा रोड है। इसी गाँव में। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये रोड पास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रोड जल्द से जल्दी बनना चाहिए। स्थानीय लोगों की मांग है कि मेसमरा से बेलपोखर होते हुए अधिकारी तालाब, हाजी चौक से सारा दीघी तक और बेलपोखर तालाब से चन्या तक जर्जर हो चुकी सड़क का निर्माण किया जाए।
सड़क न बनने से 7 वार्ड क्षेत्र के लगभग 20,000 लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल मरीजों को होती है। खराब सड़कों की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती और निजी कार चालक गांव का नाम सुनते ही आने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर गांव के अंदर नहीं आ पाते, परिणाम स्वरूप किसानों को अपना अनाज कम दामों पर बेचना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर 28 जनवरी को मैं मीडिया ने स्थानीय लोगों की मदद से लोक शिकायत में शिकायत दर्ज कराई। इसकी सुनवाई प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया कार्यालय में 7 फरवरी को होगी। एक जो है एम्बुलेंस नहीं घुस पाती है हम लोग का बेलपोखर में, या फिर अगर पेशेंट को ले जाना हो तो कोई गाड़ी आने के लिए तैयार नहीं होता बेलपोखर। इतना यहाँ मेसमारा से लेकर आपका आधी गाड़ी तक, सरादिगी होता हुआ आधी गाड़ी तक आप नहीं जा सकते 4 व्हीलर लेके, इतना ख़राब रोड है। इससे तो व्यापार या जो हाँ, किसान लोगों को, जैसे किसान लोग हैं उसको अपना धान जो है सस्ता दाम में बेचना पड़ता है गांव में, और क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पे घुस नहीं पाती है तो उसको कम दाम में जो है धान बेचना पड़ता है किसान को। और क्या मुसीबत होता है? कहीं पर आप लोगों ने कभी कोशिश की या कोई नेता आप लोगों को? बहुत कोशिश की है सर, लिख के भी दिए हैं लेकिन नहीं हो रहा है। लिख के विधायक जी को भी बोले हैं, बोले हो जाएगा। ये गांव जो है बेलपोखर गांव है और ये पंचायत जहांगीरपुर के अंतर्गत आते हैं। ये जो सड़क यहाँ पर दिख रही है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ऐसा ये सड़क जो है महेशमरा से शुरू होकर सरादिगी तक पहुंचती है। सरादिगी अधिकारी वाले अधिकारी रोड तक पहुंचती है जी। तो क्या पूरा रोड ऐसा ही है? जी सर, ये रोड जो है बहुत ही, इसका जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग इससे बहुत बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं लेकिन कोई इसका इलाज नहीं होता है, जैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तकलीफें समझना पड़ता है। तो क्या दिक्कत है, जैसे कि थोड़ा बता सकें अगर, कि इतना बुरा रोड होने से क्या क्या नुकसान है गांव को? नुकसान बहुत सारा है, जैसे अगर कोई पेशेंट का कोई अगर तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई गाड़ी अगर जाता है, एम्बुलेंस इधर से जा नहीं पाती, गुजर नहीं पाती है, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा ग्रामीणों को तकलीफ होती है। उसके बाद कोई स्कूल का बस हो या कहीं का भी कोई भी बस हो, जाने आने में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ग्रामीणों को सामान वामान धोने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। किसानों का सामान भी तो जी सर, किसानों का सामान से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, दिक्कत होता है। कभी ट्रक पलट जाता है, कभी गाड़ी ट्रैक्टर जाता है तो उससे पलट जाता है, टोटो सब जाता है तो वो सब भी पलट जाता है। इसलिए जो ड्राइवर सब होता है, जो गाड़ी का मालिक होता है, वो लोग इधर से जाना नहीं चाहता है। जी, इसमें हम लोग का जो ये मेन रास्ता है मेसमरा से अधिकारी तालाब तक लगभग 5 किलोमीटर है, तो इसमें अभी एक टोटो नहीं जाएगा, ये स्थिति है। हम लोग कई बार एमएलए एमपी साहब को बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि इनके माध्यम तक रोड हम लोग का हो जाए, क्योंकि गांव का बच्चा अभी जो कहीं ट्यूशन या स्कूल जाते हैं तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम लोग का गांव में गाड़ी कोई घसना नहीं चाहता है कि हम लोग आपका बेलपोखर या मेसमरा सरादिगी से बच्चा उठाए स्कूल तक पहुँचाने के लिए, ये स्थिति है। तो इससे तो कोई अगर पेशेंट किसी की, खास करके बेलपोखर गांव की अगर बात करें या सरादिगी की, तो कभी किसी को अचानक से हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, कोई लेबर पेन का मामला आ जाए किसी महिला के साथ, या और भी 10 तरह की बातें हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो क्या गाड़ियां मिल पाती है, एम्बुलेंस आ पाती है अंदर? जी, क्योंकि इस गाड़ी में 4 व्हीलर चलता ही नहीं है इस रोड में। ये स्थिति हो गया है रोड का, क्योंकि 4 व्हीलर जो छोटा गाड़ी होता है, और कहीं कहीं सड़क ऐसा है, देख सकते हैं आप चल कर भी, कि इसका चचिस ही लग जाता है। और आगे तो मेरा बेलपोखर मस्जिद के आगे, वहाँ तो कुछ दिन पहले एक टोटो का भी एक्सीडेंट हो गया, पलटी हो गया था। ये स्थिति है। बेलपोखर का नाम सुनते ही कोई नहीं गसता है कि हम लोग बेलपोखर से कोई पेशेंट या कुछ बच्चा को उठाए, स्कूल तक छोड़े या डॉक्टर के यहाँ तक छोड़े। खुजूरबाड़ी होते हुए जाते हैं तो 20-22 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से हम लोग का 15 किलोमीटर में इस्लामपुर हम लोग जुड़ जाएंगे। ये रोड अगर हो जाए, इसमें कम से कम तो 20,000 लोग आना जाना। जी जी, क्योंकि ये रोड सिर्फ इन 2 गाँव के लिए फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, बल्कि आस पड़ोस का भी इलाके को फ़ायदा पहुँचाएगा। जी जी जी, सब जगह ये दामलबाड़ी को जुड़ जाएगा ये हम लोग का रोड। कभी किसी नेता से, एमएलए हो या एमपी हो, उनके तरफ से कोई आश्वासन मिली है कभी? हाँ, हम लोग तो बार बार प्रयास किए हैं, हर बार बोलता है कि कर ही देंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि विधानसभा से पहले हो जाए हम लोग का रोड। एमएलए साहब को भी बार बार कहा गया है, वो आश्वासन दिए हैं कि कर देंगे। इस मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी ने मैं मीडिया से बातचीत में बताया कि सड़क निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद सड़क निर्माण का रास्ता खुल जाएगा।